हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ मई के लिए। करियर और मनी की रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं एक रिलेशनशिप में होना, उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई? लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई। सिंगल, कपल, मैरिज, रिलेशनशिप, लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई। लव मैसेजेस फॉर द सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई। सैजिटेरियस देखिए, आपकी लव लाइफ में चाहे मैरिड हैं, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे सिंगल हैं, आई फील आपको ना सही चीज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपको यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर वट एवर यू बिलीव इन। आपका चाहे जो भी बिलीफ सिस्टम है, अगर दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या वो आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका खुद का पार्टनर आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए बोल रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आई थिंक अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो, जिस चीज को फॉलो कर रहे हो, जो भी चीज आप कहते हैं ना, एक एक बिलीफ सिस्टम है, ये चीज मैं मानती हूँ और यही चीज सही है, और अगर आपको लगता है कि वो एक्चुअल में सही है, देन यू नीड टू स्टैंड अप फॉर वट एवर इट इज। ठीक है, दूसरा तो आपको वीक साबित करने की कोशिश करेगा ही, दूसरा तो आपको बोलेगा ही कि नहीं तुम गलत हो, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये इंसान अच्छा है, आई लव दिस पर्सन एंड आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। सो आई थिंक अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको डटे रहना पड़ेगा। अगर आप इधर से उधर हो गए, या डाउट हो गया आपका, या थोड़ा सा मन में ऐसा एक होता है ना, थोड़ा सा डाउट आ जाना कि अच्छा इज दिस द राइट पर्सन, शुड आई बी विद हिम, क्योंकि दूसरे लोग इतना सब कुछ बोल रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ठीक है, सो आपके पास पावर है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, बस उस कॉन्फिडेंस को दिखाने की जरूरत है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है सैजिटेरियस। ठीक है, बिकॉज द मोमेंट यू स्टैंड अप फॉर योर पार्टनर और फॉर योर बिलीफ सिस्टम या जो भी है, आपको ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आगे जाके आपको बहुत ही एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलेगी, आपको आगे जाके बहुत ही हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत ही अच्छा एक फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। आप, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कैफेज में इधर उधर जा रहे हैं। सो आई थिंक अपनी सही चीज के लिए इधर से उधर ना होना, जो सही लग रहा है उस पर रहना, टिके रहना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दैट विल लीड यू टू अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ इन फ्यूचर, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली रिटायरमेंट एज वेल। तो अर्ली रिटायरमेंट भी हो सकती है आप में से कई लोगों की, बट आगे जो ओल्ड एज लिखी है ना, वो बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही आरामदायक लिखी है, अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आओ तो। सैजिटेरियस सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिड। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक में ना सैजिटेरियस, आई थिंक कहीं पे कुछ मैनिपुलेशन दिख रहा है। मे बी आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट आई थिंक यहाँ पे ना चीजों को बेटर तरीके से हैंडल करा जा सकता है। एंड आई थिंक वो बेटर तरीके से हैंडल करना तभी समझ में आएगा जब आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे, जब आप किसी से पूछोगे कि भाई ये दिक्कत आ रही है हमारे रिलेशनशिप में, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, मे बी आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, सिंगल हैं बट किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें? मे बी थ्रू इमोशनल मैनिपुलेशन, बट दैट इज नॉट द राइट वे। अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल, बट आपको वो समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप किसी से पूछ ही नहीं रहे हो, गाइडेंस ही नहीं ले रहे हो। आपको लग रहा है सब यही करते हैं तो यही सही है और यही मैं भी करूंगा या करूंगी, बट वो सही रास्ता नहीं है। सो आई थिंक मैनिपुलेशन, चालाकी चलना, झूठ बोलना, किसी को अपने तरफ
डिप्लोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज नॉट द राइट वे, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है सैजिटेरियस, सेकेंड वीक में खासकर। दोनों कार्ड्स में ना हमें यही सेम चीज बताई जा रही है कि नजरिया चेंज करने की जरूरत है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, तरीका चेंज करने की जरूरत है। हाउ यू आर हैंडलिंग और हाउ यू आर डीलिंग विद योर पार्टनर और हाउ यू आर डीलिंग विद दिस न्यू पर्सन जो कि जिसकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। देर इज अ बेटर वे। कुछ डिफरेंट तरीके से करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर एवरी टाइम मैन्युपुलेशन के थ्रू ही इंसान को अपनी लाइफ में लाओगे और आपको लगता है कि हाँ मैन्युपुलेट करो और वो आ जाएगा, इट वोंट वर्क। ठीक है, सो यू नीड टू बी डिफरेंट, यू नीड टू आई थिंक थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, थोड़ा वेट करने की जरूरत है। मे बी आपने काफी सैक्रिफाइस करा है, या फिर आप में से कई लोग काफी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपने पार्टनर पे, या कोई एक तरीका है हैंडल करने का, कुछ तो आपको लगता है कि वो सही है बट वो सही नहीं है। चाहे वो मैनिपुलेशन हो गया, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन हो गया, चाहे वो दूसरे इंसान के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करे चले जा रहे हैं जबकि दूसरा नहीं कर रहा है आपके लिए। तो थोड़ा ना इन चीजों को लेकर ध्यान से आगे चलिए सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके कोई पार्टनर है वो आपकी तरफ या आप उनकी तरफ, बट आई थिंक मे बी काफी मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो भी हो सकता है आप इसलिए सिंगल हैं बिकॉज आप दूसरे को ना उसको एक इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट बना के बैठ जाते हो। आपको लगता है कि दूसरे को मैं सुधारूं, वो सुधरना नहीं चाह रहा है बट आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी लाइफ इंप्रूव करूंगा या करूंगी। अब ये चीज एक अच्छा पॉइंट भी है बट बुरा पॉइंट भी है। यू कैन ओनली हेल्प दोज पीपल हु वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, जब कोई अपनी मदद खुद नहीं करना चाह रहा है, आप उसमें क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो इतना, क्यों अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो इतना? ठीक है, तो जो सुधरना चाहता है, इंप्रूव होना चाहता है, वहां पे उसको क्रिटिसाइज करो, उसको बेटर इंसान बनाने में हेल्प करो। बट आई थिंक आप हर किसी में वही सैक्रिफाइस वाली चीज आई थी ना सेकेंड वीक में, कि आप हर किसी में ही इतना ज्यादा अपनी लाइफ के जो वांट्स एंड नीड्स है उसको साइड करके बिल्कुल दूसरे को प्रायोरिटाइज कर देते हो, कि वो चीज सही नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा करियर पे ध्यान दीजिए रादर देन रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप जो है ना वो आपको आपके करियर और पैसे से दूर कर रहा है, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। और अगर किसी को क्रिटिसाइज करना भी है और उसको बेटर इंसान बनाना भी है तो उसको प्रोजेक्ट मत बनाइए, देखिए कि क्या वो इंप्रूव होना चाह रहा है। इफ यस देन फाइन, इफ नो देन please take a step back. You need to take a step back because not everyone needs your advice. ठीक है, तो वो थोड़ा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा किसको एडवाइस देनी है किसको नहीं। ऑल्सो थर्ड वीक में योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन थी, मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, अलग अलग सिटीज में कंट्रीज में रह रहे थे, ब्रेक पे थे आप दोनों, या सेपरेशन की थोड़ी सी नौबत टाइप आ रही थी, बट योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। वट एवर यू आर होपिंग फॉर, अगर आप ये होप कर रहे थे कि हाँ भाई ये मेरी लाइफ से इंसान चला जाए तो वो जा रहा है, अगर आप ये विश कर रहे थे कि यार टूट रहा है रिश्ता बट बच जाए, टूटे ना, तो वो नहीं टूट रहा है, बट आपकी जो भी विश थी, होप थी सॉरी, या ड्रीम था, वो चीज पूरी हो रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सिंगल, कमिटेड, रिलेशनशिप, मैरिज, कपल। सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर फोर्थ वीक ऑफ मे? सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस। सैजिटेरियस देखिए अगेन फोर्थ वीक में भी सेम चीज आ रही है हमें, कि आपकी कोई स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड या
कोई चीज जो कि अटक सी गई थी बीच में, और जिस वजह से आपकी लाइफ भी अटक गई थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़े, कैसे लाइक चीजों को वर्कआउट कैसे करें, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है एंड आप फाइनली फ्री हो रहे हो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से, जहां पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही थी और आपकी लाइफ ना पूरी उसी में ही उलझ के रह रही थी। सो आई थिंक वहां से यू आर ब्रेकिंग फ्री और वो सिचुएशन खत्म हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए। बट अगेन यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको हेल्प करेगी, आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी, आपको बताने में, गाइड करने में कि कहाँ पे कैसे आगे बढ़ना है। बट दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो खत्म होना था वो खत्म हो गया। नाउ यू नीड टू रिलीज द पास्ट एंड यू नीड टू बी एट पीस। पीस में होना बहुत जरूरी है। और अगर देखिए, अगर सुकून नहीं है तो फिर तो जो अनहेल्दी रिलेशनशिप था उसी में वापस चले जाइए। जब साथ थे तब भी सुकून नहीं था, अब वहां से बाहर निकल आए हैं तो भी सुकून नहीं है, क्योंकि उसी के बारे में सोचते हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आई थिंक यू नीड टू बी पीस, यू नीड टू मेक पीस विद व्हाटएवर हैपेंड। ठीक है, दिमागी सुकून की तरफ थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करिए सैजिटेरियस। ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल। कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है। या तो मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, क्लाइंट की हीलिंग कर रही होती हूँ, सेशंस में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। सो वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में कॉल्स का टाइम नहीं हो पाता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज आई सी योर मैसेज। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करता है स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। ठीक है, एक नज करने में या पुश करने में हेल्प करता है। हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ हद तक खुद चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद हमको पुश की जरूरत होती है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा पॉजिटिव हेल्प की जरूरत होती है, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स करते हैं। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं। अगर आप कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल बैगेजेस हैं, आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, सो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं देती हूँ क्लाइंट्स को डिस्टेंस हीलिंग के। एंड 21 से ज्यादा करवाते हैं लोग, बट मिनिमम 21 होता है, बिकॉज काफी सालों का ट्रॉमा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशंस में हुआ और खत्म हो गया, उसमें टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, या फिर आपको नेगेटिव कोई सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई ऑरा आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम नहीं बनता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करते टाइम पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जादू टाइप कोई चीज है ये और क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगता है। सो हैप्पी आइए, थोड़ा पेशेंस के साथ आइए, तसल्ली के साथ आइए, एंड बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? Love messages for Sagittarius for the first week of May. Love messages for Sagittarius for the first week of May. Love messages for Sagittarius for the first week of May. Sagittarius, देखिए आप में से कई लोग अगर कोई नए इंसान से मिल रहे हैं, जो कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, तो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है, केमिस्ट्री, स्पार्क, कनेक्शन काफी सॉलिड, काफी अच्छा दिख रहा है मुझे आप में से कई लोगों के लिए।
ऑल्सो जब कोई नया इंसान एंटर करता है ना लाइफ में, सो जस्ट मेक श्योर कि केमिस्ट्री और स्पार्क और इंस्टेंट जो एक्साइटमेंट है, सिर्फ उसी के बेसिस पे आप दूसरे से प्यार मत कर बैठिएगा, या फिर एक कहते हैं ना कि लाइफ में एंटर कर लेने दिया, एक लाइफ का मेजर पार्ट बना लिया दूसरे इंसान को। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो स्पार्क बहुत अच्छा है या एक्साइटमेंट बहुत है। एक लाइफ पार्टनर बनाने के लिए और बहुत मेजर चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। फैमिली प्लानिंग दोनों सेम है नहीं है पेज पे, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर दोनों सेम पेज पे हैं या नहीं, हेल्थ को लेकर दोनों सेम पेज पे हैं या नहीं, बहुत सारी और चीजें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि कौन से क्राइटेरियाज हैं आपके जिसके बेसिस पे आपको एक पार्टनर चाहिए। सिर्फ केमिस्ट्री और इंस्टेंट लाइक एक्साइटमेंट के बेस पे मत करिएगा, बिकॉज दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, उससे रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं टिका रहेगा। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बट मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है कुछ कंस्ट्रक्शन की या किसी चीज की। आज तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। पहले मेरी 6 से 7 वीडियोस रिकॉर्ड करी मैंने, रीडिंग्स, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग गायब हो गई, कहीं पे थी नहीं, फिर मुझे दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी रिकॉर्डिंग्स। अब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है बीच में। मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है, बट एनीवे इतना भी ऐसा वीक नहीं है मेरा पेशेंस लेवल, ऐसी इम्पेशेंट नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। बट मुझे अट्रैक्शन केमिस्ट्री के बेसिस पे सिर्फ रिलेशनशिप आगे टिका हुआ नहीं दिख रहा है, तो और भी चीजों को कंसिडर करिएगा प्लीज। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? Sagittarius, I think you need to heal the family issues. आपकी जो लव लाइफ है, चाहे आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं किसी के साथ होना, या ऑलरेडी मैरिड हैं, आई थिंक आपके पेरेंटल इश्यूज जो हैं, पेरेंट्स के तरफ से जो ट्रॉमा है या चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो बहुत सारा है, एंड यू नीड टू हील द फैमिली इश्यूज। पेरेंट्स को फॉरगिव करिए, व्हाटएवर हैपेंड, व्हाटएवर दे डिड। वो भी पहली बार पेरेंट्स बन रहे थे तो उनको भी नहीं पता था कैसे क्या करना है। हम सबको अपने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट उस चीज को आगे ड्रैग मत करिए, उस चीज को आगे लेके मत जाइए, नेक्स्ट अपने रिलेशनशिप में मत लेके जाइए, बिकॉज वो ट्रॉमाज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फायदा कर रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप में और नुकसान ही करेंगे। सो इट्स बेटर कि या तो आप हील करो या फिर आप उनको लेट गो करो, किसी तरीके से आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप फॉरगिव करोगे अपने पेरेंट्स को, बिकॉज आप एक अपने सोलमेट से मिल रहे हो। आप में से जो लोग सिंगल हैं वो डेफिनेटली अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, या फिर ऑलरेडी अगर मैरिज में है तो ये आपका सोलमेट है। इमेजिन अपने फैमिली इश्यूज की वजह से, क्योंकि आप वो हील नहीं कर पाए, आप इस सोलमेट को जा लेने दोगे, बिकॉज ऑफकोर्स चीजें जब टेंस माहौल हो जाएगा तो वो चला ही जाएगा ना। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। अट्रैक्शन काफी दिख रहा है, आप किसी एक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज यू आर लिविंग इन द मोमेंट, यू डू नॉट पे अटेंशन टू द पास्ट और मे बी द फ्यूचर। या फिर गाइडेंस है कि अगर आपको किसी नए इंसान को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे कौन आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। एंड प्लस होगा क्या कि जब आप पास्ट और फ्यूचर में रहते हो ना, तो एनर्जी बहुत हैवी रहती है, क्योंकि पास्ट को लेकर भी कुछ ना कुछ रिग्रेट, गिल्ट वाली एनर्जीज होती हैं जो कि एंग्शियस करती हैं। फ्यूचर को लेकर भी वही, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कि डिप्रेस और एंग्शियस करती हैं। तो एनर्जी बड़ी हैवी रहती है, तो आप कभी भी किसी नए इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप पास्ट या फ्यूचर में रह रहे हो। सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समवन न्यू, तो प्लीज प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। कोई भी चीज अगर फील कर रहे हैं सैजिटेरियस, मन में मत रखिए, बताइए दूसरे को कि क्या फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उस दिन किसने क्या बोला बुरा लगा। सो आई थिंक कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि नहीं नहीं हम कोई अपनी चीज बताएंगे दूसरे को
तो दूसरे को ये ना लगे कि हम प्राइसी एक्ट कर रहे हैं या हमें कुछ ज्यादा ही दिक्कतें हो रही है हर चीज से, ठीक है। तो वो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो हमको खुद लगता है, बट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है, ऑनेस्ट डिस्कशन करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 4th वीक? क्या मैंने बीच में स्कॉर्पियो बोला था? नहीं। 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? ट्रू लव, सोलमेट, अट्रैक्शन, नया इंसान आएगा तो उसको, उसके साथ हर चीज ओपनली बोलिएगा, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिएगा, बिकॉज यू डिजर्व लव। सैजिटेरियस टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई आई थिंक काफी अच्छी एनर्जी आ रही है, एंड यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि भाई यू डिजर्व लव, तो इसलिए ट्रू लव आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। बट अगेन खुद एज्यूम मत करिएगा चीजें, मन के अंदर मत रख के बैठ जाइएगा। अट्रैक्शन हो रहा है बट प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, एंड ये इंसान आपका सोलमेट है। तो बहुत क्लियर एनर्जीज हैं अपने बारे में, बस नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिएगा, ओके। बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।